औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आदमी बताओ, ऐसी बेवकूफी छा गई कि पता नहीं, दिल नहीं जूता चप्पल होगा, जब चाहे जिस चाय पे आ जाता है। पता ही नहीं चलता है किसके रिश्ते कहां से कहां फिट हो जाते हैं, फिर माथा फोड़ते फिरते हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हमारे आचार्य ने बड़ी सुंदर बात कही है, निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरक्ता। अपनी स्त्री के अलावा सब नारियों से विरक्त रहना, ताकि एक स्त्री के साथ साथ रहते एक मर्यादा ऐसी आएगी, एक सीमा ऐसी आएगी, प्यार तो बढ़ जाएगा लेकिन वासनाएं खत्म हो जाएंगी। और वही जो वासना में साधक थी वो साधना में साधक हो जाएगी। और परिवार में रहते हुए भी 12 व्रत के अति 4 पन न लगावे, यूं श्रावक व्रत वाल स्वर्ग सोलम उपजावे। सोचना, 16वें स्वर्ग तक तुम ग्रस्त में रहते हुए जा सकते हो। हम लोग इतने दुष्ट हो गए, हम लोग के जरा सी कोई ने एक दी पानी पी लिया, नरक जाओगी नरक जाओगी, व्रत भंग हो गया, गल गया। हमने कि बर्फ का टुकड़ा है कि गल गया क्या? अरे जो नई बहू बेटियां हैं बेचारे उस परिवेश से आई हैं, नहीं भूखी रह सकती हैं, उनसे को बेटा एक टाइम खा के कर लेना। कोई बड़े बुजुर्गों से पूछो क्या इस निर्जला ही होता है? जैन धर्म क्या दुष्ट है? इतना कष्ट देने को धर्म समझते हो क्या? फिर कहते हो अहिंसा धर्म है। अहिंसा धर्म है कि हिंसा धर्म हो गया? तुमने हरी सब्जी छोड़ दी, पानी छोड़ दिया, किशमिश काजू खाने लगे। अरे रोटी खा लो, रोटी सब जगह मिलती है। सच बता रहे, लोग कहते हैं हमने आज छोड़ दिया, किशमिश ले लेंगे, पानी ले लेंगे। हमने कहा काय को किशमिश ले लोगे, रोटी खाओ ना। दो किशमिश की इतनी आकुलता, वो 500 रुपए की चीज खा लोगे, 5 रुपए की रोटी नहीं खाई जाती। अरे धर्म ऐसे करो कि सहज शुद्ध स्वाभाविकता आ जाए, सहजता में। और बच्चों को हिम्मत को गल जाएगा, जरा से पाप कर ली, यदि कटोरी पूजा की इधर से इधर रख दी, पाप लग गया, छू छू हाथ दो। अरे धर्म इतना छुआछूत सिखाता क्या? धर्मात्मा तो कहता है देवी यदि अभिमान करता है तो नारकी त्रियंच बन जाता है, और यदि त्रियंच भी सद्भावनाएं कर लेता है तो स्वापि देवोपि देवा स्व जायते धर्म किल विषाद। कहते हैं चांडाल भी एक दिन को भी व्रत ले लेता। व्रत लेने का मतलब हम जैसे आप जैसे व्रत नहीं कि कल उपवास करना है तो आज ठूस ठूस के खा लो। नहीं, उपवास ऐसा हो जाए पता ही नहीं चले तुम्हारा, उपवास ऐसा हो जाए। तो ध्यान रखना, हमने आपको बताया कि हमारे दिल
वास्तव में कुआं बन जाए। कुआं में कोई सोचे हम किसी को पानी नहीं लेने देंगे, हम तो ताला लगा देंगे, जिस दिन हमें चाहिए हम ही लेंगे। तुम्हारी तिजोरियां ऐसे ही कुआं बन गई। दिया तो परमात्मा ने पुण्य के दर से था, लेकिन तुमने ऐसे ताले लगा रखे, मरते टाइम तक माला याद रहे या नहीं रहे, तुम्हें चाबी का गुच्छा जरूर याद रहता है। और कहते हाथ धरती पे धर करके खाली किए, छल्ला मुंदरी उतारे तुम्हें क्या करूं, नाम लेने में प्रभु का तुम्हें डर लगे, अब तू आंसू बहाए तुम्हें क्या करूं, लोग घर के कहें लेके जल्दी चलो, बदबू देगी में आए न देरी करो, कुल परिवार के सभी इकट्ठे हुए, तेरी अर्थी बनाए तुम्हें क्या करूं। और कहते हैं ऊपर से भारी ठुकाई करी, और ये बुद्धि इतना दिमाग काम करती थी, इसलिए बाद में खोपड़ी और फोड़ी जाती कि यही बड़ी खतरनाक थी। इसने जीवन भर दौड़ाया, भगाया और नरक में ले जाकर पटक दिया। ध्यान रखना, एक दिन भिखारी, अपन सब भिखारी, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी। आप लोग ये मत सोचना कि पति पत्नी आपके हैं, नहीं, पति को तुमसे ये उम्मीद है कि तुम उसका प्रदर्शन कर दोगी, प्रचार कर दोगी। पति कमाता है बेचारा, 2-3 जोड़ी सूट पैंट शर्ट में घूमता है, और सारी नुमाइश तो तुम कर देती हो उसकी। तुम्हारे से परिवार चलेगा, नाम चलेगा, संतान चलेगी, ये सब तुमसे उम्मीदें हैं, और तुम्हें भी उम्मीदें हैं उससे कि जेवर लाएगा, नाम करेगा, रजिस्ट्रियां तुम्हारे नाम कराएगा, ये सब तो है। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी के मंडप में वास्तव में हर खुशी कुंवारी है। यहाँ कौन किससे मांगने जाए, हर कोई भिखारी। और भिखारियों की आदत होती, कभी भिखारियों के न दिल भरते हैं न तिजोरी भरते हैं। अपने आप को देख लेना, भिखारी हो कि साहूकार हो। परमात्मा से यदि संबंध बनाना तो परमात्मा जैसा दिल भी बनाना पड़ेगा। थोड़ा तो दिल बनाओ, तब तो आपके दिल से दिल मिलते हैं, तभी तो संबंध बनते हैं। अभी तो तुम्हारे दिल एक पहिया ट्रैक्टर का और एक साइकिल का, कैसे चलेगी गाड़ी, है कि नहीं। आप भिखारी बन मांगने चले आओगे, फिर समधी कैसे बनेगा। समधी अपने आप में कहते समान हो जिसकी धी, उसे कहते समधी। तो एक भिखारी गया, भिखारी को भी पता होता है कीमिया आदमी के दिमाग की। खाली कटोरा ले जाएगा तो तुम कहोगे ऐसे किसी ने नहीं दिया, हम काहे को दें। तो भिखारी भी अपने घर से थोड़ा सा 2-4 रुपया 10 रुपया बढ़िया बढ़िया नोट डाल के ले जाता है, थोड़ा सा चावल वल डाल के ले जाता है, ताकि जिसके दरवाजे पर लगे उसे लगे अच्छा मेरे से पहले किसी ने दिया, तो मैं कोई छोटा हूं, मैं भी दूंगा। और भिखारी देखना सुबह सुबह आता तुम्हारे घर पे मांगने, क्योंकि वो जानता थोड़ा बहुत इंसानियत सुबह सुबह बची होगी, शाम तक तो इतना कबाड़ हो जाएगा ये पूछे मांगने लायक ही नहीं रहेगा। और फिर भिखारी ये भी जानता है तुमसे मांगना है तो ऐसे समय में मांगेगा तो तुम्हें 100 गालियां दोगे। वो देखता है जब तुम कोई रिश्तेदारों के साथ जा रहे, बोले बाबू जी को दोगे, बोलता तेरा 100 का नोट लो पकड़ो, जानता है कि अब तो दे ही देगा, वैसे नहीं देगा। एक महिला के पास एक भिखारी आया और बोला मैडम कुछ दे दो, तो मैडम मत बोलना, मैडम बहुत गंदा शब्द होता है। मैडम बोलता जो बाजारू औरतों पे लीडर होती है वो मैडम होती है। और अपने पति को भी समझ गए, हस्बैंड मत कहा करो, जिसका हंस हंस कर बैंड बजे वो हस्बैंड होता है। आप लोग भी वाइफ मत कहा करो, क्योंकि जिसकी लाइफ चौपट कर दे वो वाइफ होती है। तो उसी प्रकार से वो भी जैसे उसने कहा मैडम कुछ मिलेगा, मैडम चिल्ला के पड़ी हट्टा कट्टा, शर्म नहीं आती, ऐसे ऐसे लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, भिखारी मांगने चलाया, ऐसे लोगों को देख कर तो दुख होता है। वो बोला मैडम आपको भी देखकर बड़ा दुख होता है। उसने कहा मुझे क्या देख कर दुख होता है। कहने लगे अरे आप तो ऐसी सुंदर हो, कहीं फिल्म अभिनेत्री होना चाहिए, इस घर में क्या कर रही हो। उसने बोला आज गरम गरम नाश्ता करा। तो ध्यान रखना, एक भिखारी भी घर से लेकर चला था और बहुत दिनों से उम्मीद थी किसी दिन सम्राट मिलेगा तो मांग लूंगा, एक दिन में इतना मांग लूंगा, फिर जीवन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अचानक देखा उसका ख्वाब पूरा हो गया, सामने से सम्राट की सवारी चली आ रही। वो तो सोच रहा था सम्राट से मांग लूंगा, आज बहुत मांग लूंगा और बहुत दे देगा। लेकिन
आप पलक सम्राट को देख ही रहा था, इतने में सवारी रुक गई, सम्राट का रथ रुक गया और सम्राट ने नीचे उतर कर कहा कि आज कुछ दे दो तुम। अब उसे तो पसीना आ गया, लिया ही लिया था, दिया तो कभी था नहीं, आज देने का नंबर आया और वो भी सम्राट मांग रहा है। सम्राट ने कहा कि आज किसी ज्योतिष ने हमसे कहा है कि जो सबसे पहले मिले उससे मांग लेना, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। मेरी आज बहुत बड़ी कोई ख्वाहिश है, वो पूरी हो जाएगी, तुम आज दे दो कुछ। उसके तो हाथ कांपने लगे, पसीना पसीना हो गया, देने का नंबर आया था, हाथ तक लिया था। उसने कांपते हाथ से एक चावल उठाया और सम्राट की झोली में दे दिया। उस दिन पूर्णमासी थी, उस भिखारी को बहुत मिला, इतना कभी नहीं मिला था, इतना मिला। घर पे लौटा तो पत्नी बोली, क्या आप तो चेहरे पर खुशी होना चाहिए, तुम कैसे मायूस हो? कहने लगे एक चावल देना पड़ा। पत्नी बोली, इतना मिला, इसका कोई धन्यवाद नहीं है, आज तक तुम्हें कभी इतना नहीं मिला, आज मिला है, तुम धन्यवाद दो। वो बोला, कैसे धन्यवाद दूं, इसमें से एक चावल कम हो गया। पत्नी ने कहा, आप उड़ेल भी दो, तुम तो ऐसे हो, मियाँ जी उदास का है, बोले शक्ल ही ऐसी है, तुम्हें तो बस देने के नाम पर रोना जाता, अब रखो। उसने पलटा, उसने कहा, एक चावल तुम्हें सोने का किसने दिया? उसे ख्याल आ गया कि मैंने एक चावल सम्राट को दिया था और सम्राट ने वो एक चावल सोने का कर दिया। आप माथा फोड़ रहा है कि काश पूरे चावल दे दिए होते तो पूरे चावल सोने के हो जाए। आप लोग भी विचार करना, एक दो सांसें दी इनको, यदि पूरी सांसें दे देते तो पूरी सांसें सोने की हो जाती। आप लोग भी ध्यान रखना। अभी लोग कह रहे थे माता जी ये काम करती हैं, वो काम करती हैं, उनकी दुआओं का फल है कि आज दवाएं नाकाम हो गई, दवाएं की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग भी चाहते हो, दिन्नो हवई धन्नम पत्ता पत्तम किम व्यारणे इच्छित फलम न लभ्य जय लभ्यम तम न भुंजदे निदम। कहते हैं यदि तुमने अपने जीवन में मंदिर में गुल्लक में दान दे देते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पूजा है, दानम पूजा मुखम न सावे तेन बिना। दान 4 प्रकार के लोगों को देना और पूजा जिनेन्द्र देव की करना। कुंद कुंद स्वामी का रहनसार पढ़ना, उन्होंने दान का फल अलग बताया, पूजा का फल बताया है, 3 लोक की पूज्यता प्राप्त होती है और दान का फल बताया है, सार सुहम भुंज दे नीदम, 4 दान का फल बताया है कि नियम से तुम्हें श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। आज का आदमी घी का टीन ला सकता है, घी खा नहीं सकता है, चीनी की बोरी ला सकता है, चीनी खा नहीं सकता है, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया घी नहीं खाना, चीनी नहीं खाना, सब्जी नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, पुड़ी नहीं खाना, पेड़े नहीं खाना, फिर क्या खाना? सिर्फ दवाई खाना। तो आप भी ध्यान रखना, आप लोगों के जीवन में सब पुण्य बंद हो और आप लोग भी एक एक अंश से जुड़े। मेरा तो जीवन का लक्ष्य है, परमात्मा जब तक जीवन रहेगा तेरे चरणों में समर्पित रहेगा। और तुमने इतना अच्छा जीवन दिया है और वास्तव में इस जीवन को महाजीवन बनाना है। सबको हमने कहा था जीवन सबको एक सा मिलता है, लेकिन कुछ होते हैं महाजीवन बना देते हैं, कुछ इस जीवन को नष्ट कर देते हैं। ये व्यर्थ है क्योंकि अर्थ उपलब्ध कर सके, ये असार है ताकि सार उपलब्ध कर सके। दही को जमा दोगे तो घी और मक्खन निकलेगा और दूध को छोड़ दोगे तो न छेना बनेगा न दही बनेगा। आप भी जीवन को यूं ही व्यर्थ मत गंवा देना। अपने जीवन में से एक आध चावल निकालो ताकि आप कभी किसी दीन दुखी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन जाए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि आज सम्यक दृष्टि बन जाएगा, कल अणुवृत्ति बन जाएगा, किसी कालांतर में महावृत्ति और फिर श्रेणी चढ़ के परमात्मा बन जाएगा। तुम सच्चे परमात्मा बना और खुद भी परमात्मा बनने की भूमिका तैयार करो। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, जिंदगी बड़ी खूबसूरत है।
इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? अपने दिल को मंदिर बनाने आए थे, यहाँ मंदिरों में बैठ गए, मकान बनाकर बैठ गए। कहते क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे वो परिंदे हैं जो कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। उन मस्जिदों की बात नहीं करती हूँ, ना उन मंदिरों की बात करती हूँ। नहीं तो आप कहो माता जी ने कहा सब जगह जाकर बैठ जाओ। नहीं, जो मन की जिद मिटा दे वो मस्जिद है, जो मन के अंदर ले जाए वो मंदिर है, जो गुरु के मार्ग पर झुकना सिखा दे वो गिरजा है। तो आप सबके अंदर ये, आप लोग गलत मत ले लेना, नहीं तो कहो माता जी ने अच्छा बता दिया। गलत मार्ग पर जल्दी चले जाते हो। पानी को नीचे ले जाना हो तो तुरंत बिना मोटर के चला जाता, ऊपर ले जाना हो तो बहुत मुश्किल होती है। समझने में गलती मत कर देना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सारंगपुर वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राजस्थान के अजमेर स्थित श्री जिन शासन